आगे लाल समुंदर, पीछे मिस्री सेना और दोनों ओर पहाड़ देखकर इजरायली लोग चिल्ला उठे। लेकिन मूसा ने उन्हें हौसला देते हुए ये कह दिया, डरो मत, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं परमेश्वर की है। तुम सिर्फ स्थिर रहो और परमेश्वर के बल को काम करते देखो। परमेश्वर ने ना सिर्फ लाल समुद्र उनके लिए खोल दिया ताकि सब निकल सकें, बल्कि उनका पीछा करते मिस्री रथ और घोड़ों के ऊपर पानी आने दिया। किसी मुश्किल परिस्थिति में हम विश्वासी परमेश्वर को अपनी लड़ाई में किस प्रकार शामिल कर सकते हैं, आज हम इसी विषय में बात करते हैं। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 13वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहेजियल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह का पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफाट, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस घड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीक की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हर विश्वासी प्रभु यीशु द्वारा पिता परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गया है। फिर हमारी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की सहायता ऑटोमेटिकली क्यों नहीं मिलती? उत्पत्ति पहला अध्याय 28वीं आयत में हम देखते हैं, सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने पहला काम किया, इंसान को आशीष दी और फिर उसका रोल उन्होंने डिफाइन कर दिया। उसका काम क्या है? उसका काम है जो भी परमेश्वर ने बनाया था उसके ऊपर अधिकार जमाना, और इसके द्वारा उन्होंने स्थापित कर दिया कि परमेश्वर के ऊपर इंसान को डिपेंडेंट रहना है और परमेश्वर उनका प्रोवाइडर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। उत्पत्ति 2 की 16-17वीं आयत में पहली आज्ञा जो इंसान को दी जाती है वो उस एक पेड़ के फल को ना खाने की है। बाकी किसी भी पेड़ का फल वो खा सकते हैं, और इस आज्ञा का उल्लंघन करने से उन्हें संसारिक ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना है, संसारिक ज्ञान की अधीनगी में आ जाना है। स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय जो आशीषें हैं उनसे बाहर निकल जाना है। इस पहली आज्ञा के साथ परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दे दी अपना चॉइस करने के लिए कि वो आज्ञा माने परमेश्वर की या ना माने, और फिर इसके द्वारा उसके जीवन का पूरा डिसीजन होता है। उत्पत्ति 3 की 7वीं-8वीं आयत में आदम और ईव के पास ये आज्ञा, ये चॉइस थी कि वो परमेश्वर के सामने रिपेंटेंस में चले जाएं, तौबा करके चले जाएं माफी मांगने के लिए, लेकिन वो अपने बनाने वाले से, रचनाकार से छुप जाते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर रोशनी है और उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। तो अंधकार जो है परमेश्वर के सामने जाने से पहले या तो वो साफ होना चाहिए या खत्म होना चाहिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 12वीं-13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर हर वक्त लगी रहती हैं और उनके कान उनकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का मुख जो बुराई करते हैं उनकी तरफ लगा है, ताकि वो जो किसी का नुकसान करना चाहता है वो उसको दंड दे सके। और फिर कौन है जो हमें, जो विश्वासी हैं, उनका भी नुकसान कर सके? जो फ्री विल है,
हमें परमेश्वर की आशीष की तरफ उनकी मौजूदगी में ले जाने के लिए है, क्योंकि वो ही है जो हमें हर तरह की परेशानी में सहायता कर सकते हैं। हमारी पाप भरी परिस्थिति में भी उन्होंने हमें अपने सामने आने से, अपनी आशीष मांगने से मना नहीं कर दिया। रोमियो 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर अपना प्यार हमारी तरफ दिखाते हैं कि जब हम पाप में डूबे हुए थे, उनका पुत्र मसीहा हमारे लिए मर गए। उत्पत्ति 3 की 8वीं 9वीं आयत में हम देखते हैं, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर फिर भी अदन बाग में आ जाते हैं उस सही टाइम पर जब उन्हें मिलना है आदम और ईव से, उसी जगह पर जहां उन रोज मिलते थे। उत्पत्ति 6 की 6 में परमेश्वर देखते हैं इंसान की विकेडनेस, उनका पाप देखते हैं, और फिर वो पछतावा करते हैं कि मैंने इंसान को क्यों बना दिया। जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो नाचाम है, जिसका मतलब है सैड हो जाना या मन के अंदर दुख आ जाना। परमेश्वर मन में दुख मनाते हैं। जो सबसे पहले इंसान, जो सबसे पहले रचना की गई जिस भी चीज की, वो लूसीफर था, जो कि स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने उसे हर तरह से परफेक्ट बनाया था, लेकिन क्या परमेश्वर उसके वो रिबेलियन करने के बारे में जानते नहीं थे? क्या वो जानते नहीं थे कि वो परमेश्वर के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा? लेकिन इस बात ने भी परमेश्वर को उसे रचने से रोक नहीं दिया, क्योंकि वो उससे बगैर कोई पाप किए हुए ही सजा देनी हो जाती, और परमेश्वर जो न्यायी हैं कभी भी ऐसा नहीं करते। निर्गमन 14 की 11वीं 12वीं आयत में इजरायली लोगों ने मिस्र में जो परमेश्वर ने चमत्कार किए वो सब उन्होंने देखे थे, और ये भी उन्होंने देखा था कि उन किसी भी जो बलाएं आई थी मिस्रियों के ऊपर, किसी ने उनके ऊपर असर नहीं डाला था। लेकिन लाल समुद्र पर वो मूसा को शिकायत करने लग जाते हैं। परमेश्वर उनके एटीट्यूड के बारे में पहले से ही जानते थे, उन्हें पता था कि ये करेंगे। व्यवस्था विवरण 31 की 16वीं आयत में हम देखते हैं, जो मूसा के आखिरी दिन हैं, तो परमेश्वर उसे कह देते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। परमेश्वर ये पहले ही जानते थे कि इजरायलियों ने ये करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने इजरायली लोगों को प्रॉमिस लैंड में जाने से वो रोके नहीं। उनका उन्होंने पूरी तरह से आशीष दी। यूहन्ना 5वां अध्याय 6ठी 7वीं आयत में, जो 38 साल से बीमार वहां पड़ा है इंसान पूल के किनारे पर, प्रभु उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस सवाल का उत्तर सीधा है कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं। लेकिन वो आदमी क्या बोलता है? वो अपनी हेल्पलेसनेस दिखाने लग जाता है कि जब पानी स्वर्गदूत आगे हिलाता है पूल के अंदर, तो मुझे कोई वहां ले जाने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने फिर भी उसे चंगाई दे दी। मत्ती 7 की 7 में प्रभु यीशु की आज्ञा बहुत क्लियर है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। जब तक हम मांगते नहीं हैं, उन परमेश्वर हमारे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं दखल अंदाजी करेंगे। और मांगना है मन की गहराई से, ऊपरी से नहीं। और किसी भी परिस्थिति में जब तक हम मन की गहराई से नहीं मांगते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करते हैं। मार्कुस 6 की 4ठी आयत में प्रभु यीशु अपने ही घर में, नाजरत में, अपने ही शहर में कोई खास काम नहीं कर सके, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं था लोगों का उनके ऊपर। और वो प्रभु यीशु को बढ़ई का पुत्र ही देख रहे थे, कारपेंटर सन। वो उन्हें परमेश्वर का पुत्र नहीं देख रहे थे, कोई विश्वास उन्होंने नहीं दिखाया। रेवलेशन 3 अध्याय 20वीं आयत, प्रकाशित वाक्य, जो प्रभु यीशु का वहां पर वायदा है, वो ये कहते हैं, मैं द्वार खटखटाता हूं, जो खोलेगा मैं उसके साथ आके भोजन करूंगा। वो हर एक को आशीष देना चाहते हैं, उनके मन में आकर आशीषें देना चाहते हैं। वो हमारे मनों में बसना चाहते हैं। अगर हम अपने दरवाजा मन का खोलेंगे तो वो आना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी भी हालत में, हमारी किसी भी परिस्थिति में वो नहीं आएंगे जब तक कि उन्हें बुलाया ना जाए।
क्योंकि हमें ही उनकी सहायता के लिए उन्हें पुकारना है। वो कहते हैं सीक एंड यू विल फाइंड, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। हमें मांगना है, उन्हें ढूंढना है, ताकि वो हमारी परिस्थिति में सहायता करें। सहायता करने के लिए वो तैयार हैं, हम भी तैयार हों। मन को झुकाएं, मन को दीन करें, आत्मा को दीन करें और उनके सामने झुक जाएं। नए नियम के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर की सहायता में भी कुछ फर्क पड़ा है। लूका 22 की 31-32वीं आयत में प्रभु यीशु ने चेलों के लिए प्रार्थना की कि जब शैतान उन्हें गेहूं की तरह फटके तो उनका विश्वास किसी तरह से कमजोर ना हो। यूहन्ना 19 की 30 में प्रभु यीशु ने सलीब पर कह दिया टेटेलस्टाई, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जो एक रसीद के ऊपर स्टैंप लगा दी जाती है, पेड इन फुल। इसका मतलब है कि सब सेटल हो गया है, अकाउंट खत्म, बंद कर दिया गया है। जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये टेलियो से आता है, जिसका मतलब है गोल अचीव कर लेना, जो टास्क था उसे पूरा कर देना और रिजल्ट पूरी तरह से पा लेना। और इसके बाद में शैतान का किसी भी विश्वासी के ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 34वीं आयत में लिखा गया है, प्रभु यीशु के सलीब पर कुर्बान होने के बाद में किसी भी विश्वासी के ऊपर कोई दंड किया गया नहीं है। वो तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग में उठाए गए और इस समय परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हैं, हम लोगों के लिए इंटरसेशन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ताकि शैतान का सब झूठ और जो एक्यूजेशंस हमारे ऊपर लगाता है उनको काउंटर किया जाए। अब जो बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, वो सहायता मांगे बिना परमेश्वर कभी भी किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हालांकि हर सबको ही, चाहे विश्वासी हैं, जितने भी विश्वासी हैं, नहीं भी हैं, एक तरह की प्रोटेक्शन सबको अवेलेबल है, कुछ प्रोटेक्शन सबको अवेलेबल है। लेकिन यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा कि वो हमारे मुक्तिदाता हैं, हमें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल गया, हम उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। अब अगर हम देखें भजन संहिता 65 उसकी दूसरी आयत, तो वहां लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 66 उसकी 19वीं आयत, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। वो सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान भी देते हैं। वो जिसने सब कुछ बनाया, हम सब के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, और जो विश्वास की वाचा के अनुसार उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर खास तौर पर हमारी तरफ वो खास तौर से देखते हैं, और फिर हम उनके साथ एकता में हैं। प्रभु यीशु हम में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ, और हम उनमें हैं। भजन संहिता 91 उसकी पहली ही आयत अगर हम देखें तो वहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। जो परछाई है, वो दिन जितना सूरज ऊपर आता जाता है उतनी परछाई छोटी होती जाती है। दोपहर के पूरे समय पर परछाई बिल्कुल पैरों में आ जाती है। शैतान हमारे ऊपर हमला करता है जब हम कमजोरी की हालत में होते हैं। मत्ती 4 की 2-3 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया, तब शैतान जब वो भूख में थे तब उनके पास आता है उनको टेम्प्ट करने के लिए। जब हम लड़ाई की पूरी हीट हम सह रहे होते हैं, पूरी उसकी तकलीफ में होते हैं, उस समय है जब हमें उनके बिल्कुल नजदीक जाना है, क्योंकि उनकी जो शैडो है बिल्कुल पैरों में आ गई है। हमें उनके पैरों में जाकर बैठ जाना है, इतनी नजदीकी में आ जाना है। लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, ऐसी परेशानी में हम उनसे दूर होने लग जाते हैं। मत्ती 28 की 20वीं आयत में उनका वायदा है कि मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह वायदा यह गारंटी नहीं करता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 9वीं आयत में पौलुस रसूल हर तरह की परेशानियां सहते रहे। फिर वो कहते हैं, मेरे
शरीर में कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत उसे मुंह से मारता है और वो 3 बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का उत्तर आता है, मेरा अनुग्रह, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा बल तुम्हारी कमजोरी में विदित होता है। परमेश्वर की जो प्रेजेंस है हमारे साथ है, ताकि हम उनकी आज्ञा में, उनके बल में लड़ाई में आगे बढ़ें। जब हम उनके साथ वो साए में आ जाते हैं तो वो बल हमें मिलता है और फिर हमें वो बल देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जो उन्होंने काम दिया उसको हम कर सकें। प्रेरितों की पुस्तक 23वां अध्याय 11वीं आयत में पौलुस रसूल को प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार तुमने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, इसी प्रकार तुम्हें रोम में भी जाकर मेरी गवाही देनी है। जब 40 यहूदी लोग ये एक ओथ ले लेते हैं कि वो उसे पौलुस को मारेंगे, पौलुस रसूल को, तो रोमन कमांडर के पास वो संदेश पहुंच जाता है और रातों रात उन्हें सिजेरिया शिफ्ट कर दिया जाता है। परमेश्वर ये करवा देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 28वीं आयत में पौलुस रसूल यहूदियों से किस प्रकार तकलीफें सहते हैं, किस प्रकार उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, पत्थर मारकर उन्हें छोड़ दिया जाता है जैसे वो मर गए हों, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे रहते हैं, अपने मिशन में लगे रहते हैं। रोमियो 8:28 में इतना सब कुछ सहने के बाद वो पौलुस रसूल ये कह देते हैं कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए हर चीज भलाई ही उत्पन्न करती है, वो जिन्हें परमेश्वर ने अपने काम के लिए बुलाया है। Who are called according to his purpose। मत्ती 25वां अध्याय 14 से 30 तक प्रभु यीशु का, परमेश्वर का हमें बुलाने में एक मकसद है। मकसद क्या है? वो रिच आदमी, जो अमीर आदमी जो जाना है कहीं पर, उसे वो अपनी संपत्ति बांट देता है, अपने नौकरों को टैलेंट दे देता है, हर एक की अपनी काबिलियत के अनुसार, और फिर उसके काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करना है। हमें भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक टैलेंट दी है, हमारे भीतर उसने गुण डाल दिया है, हमें स्वर्ग राज्य के लिए उसके इस्तेमाल करना है। उनकी सुरक्षा, उनकी सहायता, उनकी हर तरह की प्रोविजन हमारे लिए अवेलेबल है जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। जो हमें दिया गया है, जहां हमें रखा गया है, वहां रखने में एक पर्पस है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं हमें डाल दिया कहीं पर भी, उस पर्पस को पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ हमें दिया है। हम जब उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो सुरक्षा भी है, बल भी है, गाइडेंस भी है, उनकी हजूरी भी है, उनका हाथ भी है, फिर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर से सहायता मांगने का सबसे सही तरीका क्या है? वचन के अनुसार हमारी आत्मिक लड़ाई जो हम इस दुनिया में लड़ते हैं उसका सीक्वेंस एक दिया गया है। पहला है हमें खुद लड़नी है। अफसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 17वीं आयत में हमें हथियार दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। उनमें एक हथियार है आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है। मार्कुस की इंजील 11वां अध्याय 23वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम इस पर्वत को कहोगे तो यह समुद्र में गिर जाएगा। कहना है, वचन बोलना है, वो तलवार को हमें इस्तेमाल करना है और उस तलवार के द्वारा फिर हम जीतते हैं। दूसरा है चर्च मेंबर्स या एल्डर्स को बुलाना। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 14वीं-15वीं आयत, वहां लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसके कोई पाप है वो भी क्षमा हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है बुलाना चर्च मेंबर्स को जो विश्वास में हैं और आत्मा से भरे हुए हैं, उनके द्वारा प्रार्थना कराना। तीसरा है स्वर्गदूतों की सहायता मांगना। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत टहल सेवा के लिए हैं विश्वासी लोग जो के उद्धार पाने वाले हैं। और वो जो स्वर्गदूत है सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को ही मानते हैं। वो जो परमेश्वर का वचन है, या तो हम प्रार्थना में को परमेश्वर के वचन को कमांड के तौर पर इस्तेमाल करें, या परमेश्वर उन्हें डायरेक्ट कमांड दें। मत्ती 26:53 आयत में पतरस रसूल को प्रभु यीशु कह देते अपनी तलवार को अंदर कर ले,
ये तलवार का काम नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो मैं अपने पिता से 12 लीजन स्वर्गदूतों की मंगा सकता हूं। एक लीजन में 6000 सोल्जर थे, रोमन लीजन है वो, तो 72,000 वो स्वर्गदूत मंगा सकते थे उस समय, उससे भी ज्यादा, क्योंकि प्रभु यीशु कमांडर हैं स्वर्गीय सेना के। और एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 लोगों को मार सकता है। तो जितने वो स्वर्गदूत थे उस पूरी दुनिया की पूरी आबादी को खत्म करने के लिए काफी थे। चौथा है प्रभु यीशु की डायरेक्ट इंटरवेंशन मांगना, उनकी डायरेक्ट सहायता मांगना। मत्ती 26 की 39वीं आयत में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से गेत्समनी पार्क में प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे पिता, अगर हो सकता है तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। उन्होंने खुद हमें सिखा दिया कि इस प्रकार पिता से सहायता मांगनी है। और फिर जब हम उसकी आज्ञा में आ भी जाते हैं तब भी उनके अनुग्रह में हमें अनुग्रह मिलेगा, उनका बल और शक्ति मिलती है उसके द्वारा, ताकि हम विश्वास में परमेश्वर के द्वारा दी गई उस जीत में खड़े हो जाएं। अब ये करते कैसे हैं हम? सबसे पहले है परमेश्वर को सबसे आगे रखना। पहला शमूएल 30वां अध्याय 30 6 से 8वीं आयत। अमालकी लोगों ने जिकलाग में दाऊद और उसके लोगों के कैंप पर हमला किया। जब वो वहां नहीं थे, उनकी पत्नियां, बच्चे, सब कुछ उठा के लेके चले गए। और जो दाऊद के साथी थे वो इतने गुस्से में थे कि वो उसे ब्लेम करते हैं और उन्हें पत्थर से मारना चाहते हैं। इस परिस्थिति में भी दाऊद ने परमेश्वर से ये पूछा, क्या मैं अमालकियों के पीछे जाऊं? क्या मैं उनके ऊपर हावी हो सकता हूं? उसे उत्तर आता है, निस्संदेह उनके पीछे जा, और निस्संदेह तो उनके आगे उनको पकड़ेगा और सब कुछ पाएगा। और वो क्रोध अपने साथियों का होते हुए, सब कुछ होते हुए, अमालकियों के पीछे भागता नहीं है, पहले परमेश्वर की सहायता मांगता है और फिर उनकी आशीष में वो चलता है। और फिर सब कुछ वो अपना ही वापस नहीं पाता है, बल्कि अमालकियों से जो उन्होंने दूसरों से लूटा था वो सब कुछ भी पा लेते हैं, वो अनगिनत दौलत पा लेते हैं। दूसरा तरीका है, हम अपनी जो प्रॉब्लम है परमेश्वर के सामने रख दें। दूसरा राजा 19वां अध्याय 14वीं आयत 14 से 19 और 35वीं आयत। सनाचरिब है असीरिया का राजा, जो यहूदा के खिलाफ आता है और फिर राजा हिजकिय्याह के पास एक पत्र लिखकर भेज देता है। और हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के सामने जाता है और वहां पर वो परमेश्वर के सामने वो पत्र रख देता है। वो कहता है, ऐ राजाओं के राजा, ए धरती के राजा, मैं आप के सामने ये पत्थर रख देता हूं। और फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक स्वर्गदूत निकलता है और असीरियों के कैंप के अंदर 1,85,000 लोगों को मार देता है और सनाचरिब को वहां से वापस जाना पड़ता है। दूसरा है विश्वास में आज्ञाकारिता में चलना। न्यायियों के पुस्तक 6-7वां अध्याय, गिडियोन को स्वर्गदूत कहता है, अ माइटी मैन ऑफ वेलो, जबकि वो छुप कर बैठा है। और फिर उसे वो चुना जाता है कि तुम इजरायलियों को अपने दुश्मनों से निजात दोगे। गिडियन के बुलाने पर 32,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये बहुत ज्यादा हैं, जो डरने वाले उन्हें निकाल दे। 22,000 घरों को चले जाते हैं डरने वाले। आखिर में पानी पीने के टेस्ट के द्वारा सिर्फ 300 लोग रखे जाते हैं। 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर गिडियोन को उस पूरी सेना के ऊपर जीत दे देते हैं। परमेश्वर के सामने जब हम आ जाते हैं उनके अधीन में, तो जीत हमारी पक्की है। तीसरा है प्रेज एंड वर्शिप, आराधना करना, उनकी स्तुति करना। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 20 से 24वीं आयत तक। योशाफाट राजा है और उसके खिलाफ 3 सेनाएं आ जाती हैं। फिर वो जब परमेश्वर का वचन आता है, वो चुन लेता है लेवी घराने के लोगों को, जो सेना के आगे जाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए चले। और जब वो आराधना करते हुए चलते हैं तो परमेश्वर घातक बिठा देते हैं और वो तीनों सेनाएं आपस में लड़कर ही खत्म हो जाती हैं। अमोन मोआब वाले सीरियन पर हमला कर देते हैं, फिर आपस में लड़कर खत्म हो जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। 3 दिन लग जाते हैं योशाफाट और इजरायलियों को पूरी धन दौलत इकट्ठी करने के लिए, उनके उठाकर लाने में मुश्किल होती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं
उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों को का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये आज्ञा है, परमेश्वर की आशीष है हमारे लिए। जितने हथियार हमारे खिलाफ बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सकता है। जब हम बने रहते हैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उनकी आराधना करते हुए, अपनी लड़ाई में जब हम चलते हैं, तब भी उनके ऊपर ही हमारा मन टिका रहे, उनके वायदों में ही हम चलते रहें, उनकी आज्ञा में ही हम चलते रहें, उनकी स्तुति करते हुए चलते रहें, तो स्वर्गदूत हमेशा हमारे आगे चलेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु का ये वायदा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, सपाट रास्ते कर दूंगा, मैं सब पीतल के दरवाजों को तोड़ दूंगा, लोहे की छड़ों को तोड़ दूंगा। पीतल के दरवाजे वो हैं जो शैतान हमारे सामने बंद कर देता है, हमारी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देता है। लोहे की छड़ें हैं जो हम अपने आगे हमने कैद बना रखी है, क्योंकि हम फंस जाते हैं अपने ही डर में, हम निकलना नहीं चाहते, डर में हम पीछे छुप जाते हैं। जब परमेश्वर के ऊपर हम अपना विश्वास बना लेते हैं, उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हमारे जो डर हैं वो भी वो खत्म करते हैं और आत्मा के द्वारा हमें बल और शक्ति से भर देते हैं, और फिर उस शक्ति में हम चलते हैं। लड़ाई में जीतने के लिए ये नहीं कि हम उठें और भाग लें, जरूरी पहले ये है कि हम परमेश्वर के सामने उस अपने मुद्दे को रखें, उनके वचन की आशीष में आए, फिर हम देखते हैं कि वो क्या हमें उस परेशानी में से सिखाना चाहते हैं। हम ये जानने की कोशिश करें हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, हम वो सीखें, तब हम उस परेशानी से निकल आएंगे। और हर दिन आत्मा के द्वारा हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, आत्मिक तौर पर, वचन में, विश्वास में हमारी बढ़ोतरी हर दिन होती रहनी चाहिए। अगर वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तब हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं जहां पर थे, और वहीं खड़े हैं तो हमारी किसी भी तरह से तरक्की नहीं होगी। लड़ाइयों में फिर हम पूरी तरह से जीत में कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपका वायदा है कि मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु जी, ये वायदा है आपका कि कोई हथियार तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह से हावी नहीं हो सकता है। आपका वायदा है प्रभु कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़े हुए हूँ। हम प्यारे प्रभु आपकी आशीष में हैं, आपने हाथ पकड़ा है तो प्रभु हम किसी भी तरह से जीत में ही चलेंगे, क्योंकि जीत तो प्रभु आपने पहले ही सलीब पर हमें दे दी है। आपका कुर्बान होना, दोबारा जी उठना, स्वर्ग में उठाए जाना और पूरी महिमा के साथ पूरे अधिकार में पिता परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठ जाना प्यारे प्रभु, और फिर हमारे लिए प्रार्थनाएं करना, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर देना जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें बल और शक्ति देते हैं, हमें प्यार से भर देते हैं, आत्म संयम देते हैं, जो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। इन सब आशीषों में प्रभु फिर हम जीत में ही चलते हैं, हम जीत में ही फिर बने भी रहें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु आप ही को महिमा मिले और आपके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब प्रार्थनाएं विनतियां हम आपके चरणों में आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में रखते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। वादे के अनुसार जब परमेश्वर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे खिलाफ सफल हो सके। एक पिता अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही उन्हें कोई ऐसा कष्ट आने देगा जो उनकी सहने की शक्ति से बाहर हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।